हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो मतलब व्हाट्सएप पर एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये दो ऑडियो आई हैं। इन दो ऑडियो में ये बताया गया है कि भाई आप अपने वन कॉइन को यूज़ करो, OES को यूज़ करो। OES की नई कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और जब आप OES को यूज़ करेंगे, इसकी यूज़बिलिटी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करेगी। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करेगी। तो देखिए, गवर्नमेंट का मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी भी पैरेलल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करती। यानी कि जिस तरीके से आप, जैसे इंडिया में INR है, तो आपको यहाँ पर INR ही चलेगा। कोई दूसरी करेंसी, जैसे मैं अपना दूसरा डिजिटल रुपया लॉन्च कर दूँ तो मैं सोचूं कि ये चलेगा, ये कभी भी नहीं चलने वाला। तो ठीक वैसे ही OES को गवर्नमेंट जो है कभी भी एक करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर जो OES के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो डील सेकर हो, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म हो, वन एकेडमी हो या फिर वन बीटा हो, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म हैं, इनका जो अपना सारा सर्टिफिकेशन रहेगा या लाइसेंसिंग की व्यवस्था रहेगी, उसके हिसाब से इनको किसी भी कंट्री में लीगली यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन पर अगर इंडिया में अमेज़ोन को चलाना है तो उस पर INR में ही पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर डील सेकर इंडिया में काम करेगा तो वहाँ पर OES को आप पॉइंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को भी आपको INR से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है INR वाला पेमेंट ही वहाँ पर सेंड या रिसीव करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई डील सेकर इंडिया में चलेगा, तो डील सेकर पर हम डायरेक्ट OES यूज़ करेंगे। OES को हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट करेगी और ट्रांजेक्ट करेगी। तो ऐसा नहीं है। OES को केवल डील सेकर या OES इकोसिस्टम के अंदर, वन इकोसिस्टम के अंदर ही इसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। इसके बाहर जो ट्रांजैक्शन होंगे, वन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है आपका वन इकोसिस्टम इसके इस नेटवर्क के बाहर जो ट्रांजैक्शन होंगे वो यूरो से ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, यूरो टू INR कन्वर्ट हो सकते हैं, ना कि वन टू INR। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वन टू INR कभी भी कन्वर्ट होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वन से INR पॉसिबल नहीं है। यूरो से INR पॉसिबल है, ये तो हो सकता है, लेकिन वन से INR कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कंपनी अपने स्तर पर, जो वन इकोसिस्टम कंपनी है, वो अपने स्तर पर वन को INR में या यूरो में कन्वर्ट कर सकती है। और जैसा आप सभी जानते हैं, वन को ऑलरेडी यूरो में कन्वर्ट करा जाता है जब हम वन इकोसिस्टम पर कोई भी एजुकेशन पैकेज परचेज करते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली प्राइवेट प्रोसेस है। यूरोपियन गवर्नमेंट, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, वो कभी भी वन को एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि अगर देखा जाए तो यूरोप में, पूरे यूरोप में इसको लीगली चैलेंज किया गया है। US में भी इसको लीगली चैलेंज किया गया है। जितनी भी कंट्री अपना रेमिटेंस के फील्ड में अपना वर्चस्व जो है स्थापित करना चाहती हैं, वो सभी वन को डायरेक्टली चैलेंज करती हैं। और वन कोई करेंसी नहीं है, ये एक पॉइंट है, एक क्रिप्टो कॉइन है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ई-कॉमर्स कॉइन है। मर्चेंट कॉइन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको मर्चेंट के प्लेटफॉर्म पर ही यूज़ किया जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू इसको कभी भी रेगुलेट या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंपनी अपने स्तर पर इन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। तो आप अगर ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करेगी, तो ये सरासर गलत है। यूज़र्स को, जितने भी OES मेंबर हैं, उनको सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट कभी भी अपनी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही इसको ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर गवर्नमेंट के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको वन भेज सकता हूँ, आप मुझे वन भेज सकते हैं, चाहे आप US में हो, चाहे आप रसिया में हो। तो ये एक प्राइवेट रेमिटेंस के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन इसको कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ इस तरीके से एक्सचेंज या ट्रेड नहीं किया जा सकता।
कंपनी अपने स्तर पर इसको चेंज या एक्सेप्ट कर सकती है, और जितनी भी ई कॉमर्स करेंसी हैं, ई कॉमर्स कंपनी हैं, उनके कॉइन हैं, उनको उसी तरीके से यूज किया जाता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट में 25 यूरो की फ़ीस लग रही है। एक टाइम के बाद ये 50 यूरो हो जाएगी। लगभग 30 दिन का टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। तो अगर आपको नया सिस्टम यूज़ करना है, ओईएस को कभी भी फ्यूचर में कभी भी यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको डिप्लॉयमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपको वन से कोई उम्मीद नहीं है तो आप इसको डिप्लॉयमेंट नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप अपने 25 यूरो बचा सकते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट का फेज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 25 यूरो की फ़ीस को 50 कर दिया जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ़ीस को बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टोटल 3.8 मिलियन यहाँ पर यूज़र हैं, जिसमें से 0.8 मिलियन ने अपनी प्रोफाइल को डिप्लॉय किया है 25 यूरो की फ़ीस पर। और अगर यहाँ पर 50 यूरो फ़ीस कर दी जाए तो फिर कितने, मतलब केवल इतने लोगों को यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ी। बाकी 3 मिलियन हैं, उन्होंने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, जो 30 लाख लोग हैं। तो अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हैं, आप चाहें तो, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया है तो इतने से अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके लिए इतना अमाउंट भी एक बिग अमाउंट है, हैवी अमाउंट है, तो फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हालांकि सही बात लोगों को बताओ, लीडर्स, एक बात का और जिक्र हुआ है इन ऑडियो में कि लीडर्स जो हैं ध्यान नहीं दे रहे, और लीडर्स जो हैं वो लीडर्स ही आपको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी बिज़नेस को। अगर लीडर्स ही यहाँ पर चले गए हैं, इसका मतलब उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। और अगर लीडर्स ही, मतलब एक जो शिप है उसका अगर पायलट ही नहीं है, तो फिर शिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। रही बात डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइन होने की, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन देती है, आप उसको पढ़ते रहिए, न्यूज़लेटर देखते रहिए। बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।